कैसे आप सभी, आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन वैसी चल रही होगी। तो अभी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मतलब अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है और वो आरआरबी पी और कलर को दोनों को टारगेट कर रहे हैं। अब क्वेरी होती है कि अभी टाइम भी कम बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 20 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें मतलब ऐसे कौन कौन से सिलेक्टिव टॉपिक करें या फिर मतलब क्लासेस वगैरह देखें या फिर मॉक कितने लगाएं कि पेपर हमारा क्लियर हो जाए। मॉक की बात तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मॉक अगर आप पर डे का एक भी लगाते हो तो भी काफ़ी है, लेकिन वो एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए कि हाँ उसको देखना आपके क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं, उनको देखो कि वो मेरे क्यों गलत हैं, वो टॉपिक क्लियर है या नहीं है। दूसरा, अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो उसमें टाइम कितना लग रहा है कि उसमें मुझे और टाइम कम करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ देखनी है। और अगर मेरा क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया फिर भी गलत हुआ है तो उसको देखने की क्यों वो गलत हुआ है। स्किप किया है तो मैंने क्यों स्किप किया है कि वो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या फिर वो टॉपिक मुझे आता नहीं था। उसके अलावा काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जो मतलब ये सोचते हैं कि नहीं मतलब मॉक अकेले से पेपर क्लियर नहीं हो सकता, प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे पीडीएफ देती हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मोस्टली पीडीएफ दे देती हूँ, बाद में भी अगर मेरे को मिलती हैं कोई पीडीएफ वगैरह तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। काफ़ी सारा कंटेंट है मेरे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये मैं सोचना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी काफ़ी कंटेंट है, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी हिंदी में कौन सी इंग्लिश में। उसके बाद ये है कि अभी 1-2 दिन से मतलब कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम लोग पीओ को टारगेट कर रहे हैं लेकिन हमारे 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं, हमें इंक्रीज करने हैं। तो एक मतलब ऐसी ट्रिक बता दो कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रीजनिंग में, पहले बता देती हूँ। रीजनिंग के लिए आप है ना, अगर आपकी पजल, क्योंकि वन मोस्टली सबके सही हो जाते हैं, डिफिकल्टी होती है रीजनिंग में पजल वाले सेक्शन में होती है। तो पजल वाले सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, मैं जो अपना बताती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि दूसरे लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैं अपना ही बता सकती हूँ जो मैंने किया है इम्प्लीमेंट। उसके लिए पुनीत सर की जो 100 रूल्स ऑफ पजल्स है कंप्लीट कर लो अच्छे से। ये नहीं स्पीड बढ़ा के आपने देख ली बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अच्छे से जो वो एक एक रूल बताते हैं सारे कंप्लीटली क्लियर करने हैं। उसके बाद में क्या करना है, सर की जो 10 पजल वाली क्लास होती है ना वो करो रेगुलरली, जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी करो। यूट्यूब पे मोस्टली क्लासेस आपको मिल जाएंगी ना, सारी क्लासेस को देखो, उन्हीं को रिवाइज करो। अदर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप पीडीएफ सोल्व करो, बंडल सोल्व करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं को करते रहो। रीजनिंग में सिर्फ आपने इतना भी कर लिया ना, आप रियली में आप देखो कि आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएगा। अगर मेरा ट्रस्ट नहीं है तो आप है ना उनकी क्लासेस का रिव्यू देख सकते हो, उनके कमेंट्स देख सकते हो। अगर वो भी ट्रस्ट नहीं है तो उनके टेलीग्राम चैनल पे वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आप मतलब उस चीज़ को स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं हो तो आप खुद चेक करके फिर स्टार्ट कर सकते हो वो चीज़। मैथ वाले सेक्शन में आता है तो स्पीड मैथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करती है, जितनी हो सके ना। सबसे पहले तो स्पीड मैथ वाला सेक्शन बहुत बहुत इंप्रूवमेंट करना है। आपको इतना करना है कि मतलब आपको क्यूब याद हो, स्क्वायर याद हो, टेबल्स याद हो, परसेंटेज याद हो अच्छे से, और जितना फास्ट हो उसके मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कुछ करना आता तो सभी को, मतलब स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि टाइमली आप कर सको। दूसरी चीज़, गलत नहीं करने कोई भी क्वेश्चंस को। गलत हम क्या करते हैं, स्पीड में करने के चक्कर में काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत कर लेते, तो वो गलत नहीं करने हैं। उसके बाद में आता है डीआई वाला सेक्शन। तो डीआई आपको देखनी है, मतलब डीआई पहले सबसे पहले डीआई ओपन होती है तो उसके क्वेश्चन चेक करने हैं। कभी कभी क्या होता है डीआई बहुत ईजी होती है, क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं, और कभी कभी डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव करके उसके क्वेश्चन ईजी कर देते हैं। तो डीआई को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना, कहीं बाद में पता चले कि आप डीआई आपको मतलब डिकोड कर ली और क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करो, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। डीआई को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन जरूर देख लें एक बार। एक क्वेश्चन तो मोस्टली में सब डिफिकल्ट होता है, उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो एक क्वेश्चन इजी है बाकी 4 डिफिकल्ट है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अर्थमेटिक वाला सेक्शन आता है। अर्थमेटिक वाले सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, अगर आप मतलब पहले स्टार्ट करो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो कि हाँ मुझे मतलब पर्टिकुलर टॉपिक करना है। लेकिन आप बिगिनर हैं और अभी थोड़े दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए कुछ टॉपिक हैं सिलेक्टिव टॉपिक, वो करिए। जैसे परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, CISI का, और उसके बाद में है एक देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI,
और बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन और एक एज वाला। ये 6 टॉपिक है वो आपको डेफिनेटली करने हैं और इन्हीं की काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने हैं। मतलब इनके क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इनमें कोई वो नहीं है कि आप किंतु परंतु कर लो। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए ना तो अर्थमेटिक के जो 15 क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन है, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आप। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप अर्थमेटिक में 8 से 9 क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत अच्छा मतलब होता है पीओ वाले सेक्शन में। कलर के वाले में बाकी जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब बाहर के जो टॉपिक्स में बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं तो आप वैसे भी अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, टाइम का पैटर्न, तो अगर आपने 8 से 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक में अटेम्प्ट कर लिए कलर वाले में तो वो भी एक अच्छा अटेम्प्ट होता है। इतनी सी चीज़ है, ये सब अगर आपने कर ली, अगर आप बिगिनर हो इस टाइम पे 20 दिन में भी आपने ये चीज़ कर ली। रीजनिंग में आपको क्लास देखनी है, प्लस में उसकी मतलब काफ़ी 20-25 क्या मतलब 50 का अप्रोक्स क्लासेस होगी, 10 पजल वो कर लेनी है। 50 घंटे वो हैं, 3 घंटे की वो 53 घंटे हो जाएंगे। DI की मैराथन देख लेनी है, 2-3 मैराथन देख लें, उन्हीं से रिवीजन कर लेनी है। काफ़ी मैराथन है, 6 से 7 घंटे की मैराथन वो देख लेनी है। वो आप जो टीचर डिसाइड करोगे उससे कर सकते हो, क्योंकि मैथ का ये होता है कि वो टीचर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मुझे आशीष सर का समझ में आ जाता है, मैं आशीष सर करती हूँ, अरुण सर का भी मुझे समझ में आता है तो मैं उनसे भी कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे किसके रिगार्डिंग करना है। उसके अलावा काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो अच्छा भी पढ़ाते हैं और बेस्ट भी देते हैं अपना, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। जिससे आप कंटिन्यूटी पहले से बना रखे उनसे कर सकते हो, लेकिन मैराथन करके उसको कंप्लीट कर लेनी है। अर्थमेटिक के सेक्शन में आप क्वेश्चंस को अच्छे जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनके ही करने, ये नहीं है कि हर टॉपिक के किए जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। जो सिलेक्टिव टॉपिक 6 महीने बताए हैं वो ही कंप्लीट कर लो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। प्लस में स्पीड मैथ की जो PDF मैं टेलीग्राम पे देती हूँ वो कम्प्लीटली टाइमर के साथ लगाते जाओ आप। उसके अलावा बहुत सारे क्विजेज आती हैं, जैसे कि ब्रेन क्विक नाम से एक वो है क्विज का ऐप है, वहाँ से भी लगा सकते हो। और स्मार्ट किडा पे भी आती हैं, टेक्स्ट बुक पे भी आती हैं, एडा पे भी आती है, काफ़ी सारी क्विज आती है स्पीड मैथ की, तो वहाँ से भी। स्पीड मैथ वाला सेक्शन जिसका मतलब बहुत अच्छा हो गया ना, तो मान के चलो कि उसने मतलब 50% अपना कॉम्पिटिशन कम कर दिया। काफ़ी सारे बच्चे मतलब स्पीड मैथ हुई अगर सोचते हैं हमने तो आता ही है स्पीड मैथ में, तो क्या सीखना है। स्पीड मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये मतलब बच्चों को समझ में नहीं आती है लेकिन वो उसको हल्के में लेकर चलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। स्पीड मैथ पे बहुत काम करना है और यही आज का सजेशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्पीड मैथ, अच्छे से करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। और अपने प्रिपरेशन में लग जाओ, 20 दिन बचे हुए हैं, बेस्ट से बेस्ट दो। ओके, थैंक यू।